हेलो गाइस। तो आज है हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हम लोग खत्म कर चुके हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एमओपी का मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। कि हेलो एरीन्स को बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला तरीका हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन में क्या पढ़ा था, फ्रॉम एल्कोहल। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, हम पहला तरीका पढ़ेंगे। फर्स्ट फर्स्ट पहला होगा फर्स्ट फ्रॉम फिनोल। फ्रॉम फिनोल, फिनोल क्या होता है, मैं पहले आपको फिनोल बताता हूँ फिनोल क्या होता है अगर आपको नहीं पता। फिनोल क्या होता है, फिनोल होता है आपका बेंजीन रिंग होगी, ठीक है, और बेंजीन रिंग के ऊपर कहीं भी एक कार्बन से डायरेक्टली OH लगा हुआ है, इसको बोलते हैं फिनोल, ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात। ये क्या होता है आपका फिनोल। तो अगर आपको मैं फिनोल दे दूं और बोलूं कि आप इससे क्या बनाओ, हेलो एरीन्स बनाओ, तो क्या आप बोलेंगे कि कैसे हेलो एरीन बनेगी। आपके पास ये फिनोल है और इस फिनोल को मैंने आपको दे दिया और बोला कि आप इससे क्या बनाओ, हेलो एरीन बनाओ, यानी कि इस OH को हटाओ और इसकी जगह क्या लगाओ, हेलोजन लगाओ, या तो F लगाओ या फिर Cl लगाओ या फिर Br लगाओ या फिर I लगाओ। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती, यानी कि फिनोल से हेलो एरीन्स नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, क्या रीजन है, रीजन की बात करते हैं कि रीजन क्या क्या है, ठीक है। बहुत बार पूछा हुआ रीजन, रीजन क्या है। दो रीजन है, दो मेन रीजन है। पहला रीजन क्या है, पहला रीजन है कि जो ये फिनोल है ना, इस फिनोल के अंदर कंटिन्यूअसली रेजोनेंस रहता है। तो पहला रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से ऐसा होता है, पहला रीजन। दूसरे रीजन की अगर मैं बात करूं, दूसरा रीजन क्या होता है, दूसरा रीजन होता है, आप इधर ध्यान दो कि जो ये कार्बन है जिससे ये OH जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बन है जिससे OH जुड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको, अभी दिखेगा, आप देखना, ये जो कार्बन है जिससे ये OH जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड। होता क्या है, रेजोनेंस की वजह से इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, और वो डबल बॉन्ड कुछ ही समय के लिए होता है, तो उसको बोला जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो कार्बन और OH के बीच में फिनोल के अंदर कैसा बॉन्ड, कैसा कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इस कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड नहीं टूट पाता, और ये OH यहां से हटता नहीं, और यहां पर इसकी जगह क्या नहीं आ पाता, हेलोजन नहीं आ पाता, ठीक है ना। तो दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है पार्शियल पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड, कैसा कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। कैसे डेवलप होता है वो मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैं आपको बनाने सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आपको सिखा रहा हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ही बार में समझ में आ जाएगी, ध्यान से देखना। मेरे पास ये फिनोल है, ये फिनोल है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसके साथ क्या जुड़ा होगा, OH। अब होता क्या है, इस फिनोल के अंदर जो OH होता है, मैंने आपको बताया था जब भी आपको OH देखने के लिए मिलेगा तो ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड होंगे, दो, और जब दो बॉन्ड बनाएगा तो इसके ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, लोन पेयर, मैं एक ही बना रहा हूं। होगा क्या, ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस दिखाएगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा, कैसे, ये लोन पेयर यहां जाएगा और यहां जाके कन्वर्ट हो जाएगा बॉन्ड पेयर में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड पेयर में। साथ ही साथ जैसे ही लोन पेयर यहां पर आकर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, ये वाला जो बॉन्ड पेयर है ये जाकर कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर में। तो जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी, देखना ध्यान से। ये एज इट इज, इस वाले बॉन्ड के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की, एज इट इज, ये भी एज इट इज। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और बन गया, मैं इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ। सिंगल बॉन्ड तो था और यहाँ पर OH था, अब हुआ क्या, इसके अंदर एक यहाँ पर क्या आ गया, एक बॉन्ड और आ गया, और यहाँ वाला जो बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, लोन पेयर में। तो ये हमने यहाँ पर दिखा दिया इसके लोन पेयर, ठीक है। और इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए, तीन बॉन्ड, और तीन बॉन्ड बनाने की वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसा आएगा,
पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अभी भी ये यहीं पर नहीं रुकेगा, फिर से क्या होगा, फिर से ये जो लोन पेयर है ये कन्वर्ट हो जाएगा बॉन्ड पेयर में। ये लोन पेयर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बॉन्ड पेयर में। साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड पेयर जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में। ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो मेरी एक शॉर्ट वीडियो में आपको बना दूंगा कॉन्जुगेशन के ऊपर। ठीक है ना, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, रेजोनेंस कैसे होता है। ठीक है, अभी आप इसको समझो। अब इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो कैसे बनेगी, अब ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यहाँ पर ये आपको एज इट इज बनानी है रिंग। ठीक है, ये वाला जो था, ये वाला देखो, ये वाला जो था ये किसमें कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड पेयर में। तो ये आ जाएगा यहाँ पर ऐसे, इसको अलग कलर से दिखा देते हैं, चलो ये आ गया ऐसे। ये वाला जो था, कौन से वाला, ये वाला जो बॉन्ड पेयर था ये किसमें कन्वर्ट हो गया, लोन पेयर में। तो इसको हम दिखा देंगे ऐसे, यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड था वो एज इट इज, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो वो भी एज इट इज, और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ था, OH, और इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव। ठीक है, ये अभी भी यहीं पर नहीं रुकेगा, फिर से क्या है, इसमें फिर से कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, कॉन्जुगेशन क्या होता है, देखो ये कॉन्जुगेशन होता है एक तरीके का, लोन पेयर सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेशन होता है। क्या बोला मैंने, लोन पेयर सिंगल डबल। देखो यहाँ भी था लोन पेयर सिंगल डबल, ठीक है ना, यहाँ भी था देखो लोन पेयर सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है ना, जब भी आपको लोन पेयर सिंगल डबल देखने के लिए मिले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो लोन पेयर होगा वो कन्वर्ट हो जाता है बॉन्ड पेयर के अंदर। ठीक है, और जो बॉन्ड पेयर होता है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, लोन पेयर के अंदर। ये मैंने आपको एक अलग से बात बताई, इसको अलग से लिख लेना है ना, नोट पॉइंट बना के। फिर से क्या होगा, यहाँ पर मुझे कॉन्जुगेशन मिल गया, तो अगर कॉन्जुगेशन मिल गया तो फिर से क्या बनेगी, इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। कैसे बनेगी, देखो इधर होगा क्या, पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा, देखना इधर ध्यान से। ये वाला जो लोन पेयर है ये फिर से कन्वर्ट होगा बॉन्ड पेयर में, और ये वाला जो बॉन्ड पेयर है वो किस में कन्वर्ट होगा, लोन पेयर में। तो क्या बनेगा, देखना इधर ध्यान से, ये बनेगा, ये आपके पास होगी यहाँ पर बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ गया था, डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी एक बॉन्ड आ गया था, यहाँ पर आ गया नेगेटिव, और इसके साथ क्या आ गया, लोन पेयर। ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था और एक बॉन्ड और आया था, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, और इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया था, प्लस। फिर से देखो यहाँ पर फिर से मुझे कॉन्जुगेशन मिल गया, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा, बॉन्ड पेयर में, ये बॉन्ड पेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर में। ठीक है, तो फिर से क्या होगा, फिर से ये कुछ ऐसा बना लेगा, देखना ध्यान से, ये आ गई आपकी यहाँ पर बेंजीन रिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पर डबल आ गया, यहाँ पर डबल आ गया, और यहाँ पर डबल आ गया, और यहाँ पर जो डबल था वो सिंगल हो गया, और इसके ऊपर क्या आ गया, OH, और ऑक्सीजन के पास जो उसका लोन पेयर था वो वापस से आ गया, तो इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट गया। ठीक है, अब आपको इसमें देखना क्या है, आपको ध्यान देना है, देखो इधर ध्यान से, अगर मैं इन पांचों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखूं, देखो पहली चीज तो रेजोनेंस हो रहा है, मैंने आपको दिखा दिया पहला रीजन, रेजोनेंस ऐसे होता है। अगर आपसे पेपर के अंदर पूछ ले, आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि आप फिनोल से हेलो एरिन्स को प्रिपेयर क्यों नहीं कर सकते, तो पहला रीजन आएगा रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। तो आप रेजोनेंस करके दिखाएंगे, जो मैंने सब कुछ अभी किया है यहाँ पर, ये सब कुछ आप करके दिखाएंगे रेजोनेंस, है ना, जो मैंने सब कुछ किया है। दूसरा रीजन क्या बताया था, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पर ये रहा कार्बन, ये रहा ऑक्सीजन, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड है, ये रहा कार्बन, ये रहा ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, ये रहा कार्बन, ये रहा ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड। लेकिन ये रहा कार्बन, ये रहा ऑक्सीजन, कोई डबल बॉन्ड नहीं, और ये रहा कार्बन, ये रहा ऑक्सीजन, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो कुछ ही समय के लिए है, इसलिए बोला जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या बोला जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। समझ में आया होगा यहाँ तक, आगे चलते हैं। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या, फिर बना ही नहीं सकते हम, इसको बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड है, सेकंड आपके सामने, फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या कर सकते हैं, हेलो एरिन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा, मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं बताया, चलो मैं बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है किसी को हटाना और उसकी जगह किसी और को लगाना। यहाँ पर कौन सा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि
आप क्या करेंगे, जिसकी भी मैं बात करूंगा उसके अंदर से आप कुछ चीज हटाएंगे और उसकी जगह क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ऐसे ही आपके न्यूक्लियोफाइल आप आगे सुनेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं आपके न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, यानी कि वहां पर जाएंगे जहां पर उनको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज का मतलब ये होता है कि ये वहां पर जाएंगे, न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये वहां पर जाएंगे जहां पर इनको कैसा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है ना। तो होगा कैसे, क्या होगा, आपके पास बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग होगी। और इस बेंजीन रिंग के अंदर आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर डालेंगे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3। जैसे ही आप इसके अंदर ये डालेंगे तो ये डालते ही आपके पास बना देगा क्लोरोबेंजीन। क्या बना देगा, क्लोरोबेंजीन। कैसे बनाएगा, आपसे कितनी बार ये भी पूछा हुआ है कि जो जब आप Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस डालते हैं ये आपको कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देता है, तो ये आपको Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देगा। फिर ये Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल इसके पास जाएगा और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करा के क्या बना देगा, क्लोरोबेंजीन बना देगा। क्या बना देगा, क्लोरोबेंजीन बना देगा। ऐसे ही अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है, अगर आपको क्या बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए आप क्या लेंगे, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। जैसे ही आप Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन लेंगे तो ये आपको जनरेट करके देगा Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। कैसा, क्या जनरेट करके देगा, Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। और ये Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर जाकर सब्स्टिट्यूशन कराएगा, यानी कि इस बेंजीन पर से एक हाइड्रोजन हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, ये आपका बना देगा ब्रोमोबेंजीन। क्या बना देगा, ब्रोमोबेंजीन। आप इसको कहीं पर भी जोड़ सकते हैं फिलहाल, ठीक है ना, कोई से भी पोजीशन पर जोड़ सकते हैं। ये बन गया आपका क्या, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। समझ में आई मेरी बात इतनी, ये क्या बन गया आपका, ब्रोमोबेंजीन। चलो यहीं पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अगर आपके पास ऐसे आ जाए, ब्रोमोबेंजीन बनाना सीख लिया। अब आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो आपको मैंने दे दिया ये, आपको मैंने दे दिया टोलिन। टोलिन क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3 लग जाए तो उसको बोलते हैं टोलिन। क्या बोलते हैं, टोलिन। मैंने आपको टोलिन दिया और टोलिन के अंदर मैंने डाल दिया क्या, इसके अंदर मैंने डाल दिया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, ठीक है। तो क्या होगा, आपका आंसर क्या बनेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपने 11th में थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो जो CH3 होता है ये प्लस M ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है, प्लस M ग्रुप। कैसा ग्रुप होता है, प्लस M ग्रुप। और प्लस M ग्रुप जितने भी होते हैं वो सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। अब ये ऑर्थो पैरा क्या होता है, ठीक है, वो बताता हूँ पहले मैं आपको। ऑर्थो पैरा क्या होता है, अगर आपको नहीं पता, पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप देख लो इधर ध्यान से। जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर कहीं पर भी कोई ग्रुप लगा हुआ है, जैसे G ग्रुप कुछ भी लग गया, तो इसके रेस्पेक्ट में हम ऑर्थो पैरा मेटा बताते हैं। कैसे, इसके रेस्पेक्ट में आप इससे इस तरफ भी चलो और इससे इस तरफ भी चलो, तो जो ये पहला कार्बन होगा ये दोनों के दोनों होंगे ऑर्थो पोजीशन, ये भी ऑर्थो और ये भी क्या होगा, ऑर्थो। फिर आप जब इससे आगे चलेंगे, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ये दोनों के दोनों होंगे मेटा, ये भी मेटा होगा और ये भी क्या होगा, मेटा। और जो इसके बिल्कुल सामने पैरेलल होगा, बिल्कुल ये वाला, ये हो जाएगा पैरा। क्या हो जाएगा, ये पैरा, ठीक है ना। तो मेरी बात समझ में, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में आप इसके बिल्कुल इधर इधर चलो, बराबर बराबर वाले जो कार्बन होंगे वो होंगे ऑर्थो, उससे अगले जो कार्बन होंगे वो मेटा, और उससे अगला जो होगा उसके सामने वाला जो पैरेलल होगा वो क्या होगा, पैरा। एक और देख लो, अगर ऐसा लगा दूं मैं आपके सामने, देखो अगर मैं आपके सामने ऐसा लगा दूं, ये आपके पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया, बताओ इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो कौन सा होगा। तो इस ग्रुप को पकड़ो, इधर चलो, तो ये वाला आपका क्या होगा, ऑर्थो। ऐसे ही इस ग्रुप को पकड़ो, इधर चलो, तो ये वाला क्या होगा, ऑर्थो। ये वाले क्या हो जाएंगे, मेटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, पैरा, ठीक है, समझ में आ गई। तो अब इस पे आते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस। तो ये कैसा ग्रुप होता है, जो CH3 होता है वो कैसा ग्रुप होता है, प्लस M ग्रुप होता है। और प्लस M ग्रुप जितने भी होते हैं आपको आगे के लिए याद रखना है, वो सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि अगर उनके ऊपर कोई भी चीज आके अटैक करेगी
तो वो या तो ऑर्थो पर जुड़ेगी या फिर पैरा पर जुड़ेगी। और अगर ऑर्थो और पैरा पर ही जुड़ेगी तो आपका आंसर क्या बनेगा, एक आंसर तो आपका बनेगा ये, यहाँ पर आ गया CH3 और यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पर आ गया Br प्लस दूसरा कहां पर जाकर जुड़ेगी, पैरा पर, तो ये आ गया क्या बेंजीन, यहाँ पर आ गया CH3 और यहाँ पर पैरा पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया Br। और आपको ध्यान क्या रखना है, जब तक मैं नहीं बोलता तब तक आपको हमेशा पैरा वाले को मेजर मानना है और ऑर्थो वाले को हमेशा क्या मानना है, माइनर। यानी कि पैरा वाला हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा और ऑर्थो वाला कैसी क्वांटिटी में बनेगा, कम। तो पैरा ऑलवेज मेजर, जब तक मैं नहीं बोलता। जहां पर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर पैरा मेजर नहीं है तो वहां पर पैरा मेजर आपको नहीं बनाना, ठीक है। अगर मैं इसी के अंदर क्या करा दूं, ये तो मैंने इसके अंदर करा दिया कि मुझे ब्रोमो वो बनाना था, आपको एराइल ब्रोमाइड बनाना था, ठीक है ना, ब्रोमो बेंजीन बनाना था। अगर मुझे इसी के अंदर क्या बनाना हो, अगर मुझे इसी के अंदर क्लोरोबेंजीन बनाना हो तो क्लोरोबेंजीन के लिए मैं क्या डालूंगा, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, ठीक है। जैसे ही मैं इसकी प्रेजेंस में इसको डालूंगा तो डालने पर क्या होगा, फिर से वही जो CH3 है वो कैसा ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप है। और प्लस एम ग्रुप होने की वजह से वो कैसा डायरेक्टिंग हो जाता है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाता है। यानी कि एक बार तो Cl ऑर्थो पर लगेगा और एक बार जो Cl होगा वो कहां पर लगेगा, पैरा पर। जब भी मैं किसी बेंजीन के अंदर क्या डालता हूँ, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3, तो क्या होगा, जो वहां से Cl इलेक्ट्रोफाइल होगा वो एक बार तो ऑर्थो पर लगेगा और एक बार कहां पर लगेगा, पैरा पर, ठीक है। और यहाँ पर पैरा क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा आपका मेजर और ऑर्थो क्या हो जाएगा आपका, ऑर्थो हो जाएगा माइनर, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा तरीका क्या है, थर्ड। तीसरे तरीके की अगर बात करूं, अच्छा हमने आपको क्लोरोबेंजीन बनाना बताया, ब्रोमोबेंजीन बताना बताया। अगर आपको आइडोबेंजीन बनाना हो तो आइडोबेंजीन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास बेंजीन रिंग होगी और इस बेंजीन रिंग के अंदर आप क्या करेंगे, आयोडीन गैस पास करेंगे। जैसे ही आप आयोडीन गैस पास करते हैं तो आयोडीन गैस पास करने पर यहाँ पर बनेगा आइडोबेंजीन, क्या बनेगा, आइडोबेंजीन, और साथ में बनता है HI, साथ में क्या बनता है, HI। लेकिन होता क्या है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनेगा लेकिन वापस से क्या होगा, जो वापस से आपका प्रोडक्ट है वो किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट में। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा, जो ये HI होता है ना, HI ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से इस एराइल आयोडाइड को या इस आइडोबेंजीन को वापस से कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोकार्बन में। किसमें कन्वर्ट कर देता है वापस से, हाइड्रोकार्बन में। तो जैसे ही आपने ये आपस में मिक्स किया तो ये बना, लेकिन जैसे ही HI बना तो रिएक्शन क्या हो गई, वापस से रिवर्सिबल हो गई, जो आपने लिया था वही आपको वापस मिल गया। तो इससे बचने के लिए, इस चीज से बचने के लिए हम रिएक्शन में कुछ एक्स्ट्रा चीज डाल देते हैं। क्या डालते हैं, हम क्या करते हैं, रिएक्शन में जैसे ही HI बनेगा तो हम रिएक्शन के अंदर पहले से डाल देंगे HNO3, नाइट्रिक एसिड डाल देंगे। क्यों डालेंगे, जैसे ही आप नाइट्रिक एसिड उसके अंदर डाल के रखेंगे तो जैसे ही HI बनेगा तो वो HI नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करने के बाद किसकी फॉर्मेशन करेगा, NO2 की फॉर्मेशन करेगा, I2 की फॉर्मेशन करेगा और साथ में फॉर्मेशन करेगा वाटर की, ठीक है। अगर आपके पास HNO3 नहीं है तो आप क्या करो, जैसे ही उसके अंदर HI बन रहा है आप उसके अंदर डाल दो HiO3, क्या डाल दो, HiO3। तो जैसे ही आप उसके अंदर HiO3 डालते हैं तो इसके अंदर एक तो बनती है वापस से आयोडीन और साथ में बन जाता है वाटर। HI बचा ही नहीं जो वापस से रिएक्शन को उल्टा कर दे। अगर आपके पास HiO3 भी नहीं है तो आप क्या करते हैं, आप HI के साथ डाल सकते हैं HGO। जैसे ही आप HGO डालते हैं तो HGO डालने पर क्या होगा, जो आपका HI होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा HgI2 में और साथ में बना देगा वाटर, साथ में बना देगा वाटर, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अगर हम तीनों के अंदर से कोई भी एक चीज उसके अंदर डाल देंगे रिएक्शन के अंदर, तो जो HI था वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था, वो आइडोबेंजीन को बेंजीन के अंदर कन्वर्ट कर रहा था। तो अगर वो बचेगा ही नहीं तो वो कैसे कन्वर्ट करेगा आइडोबेंजीन को बेंजीन में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तीनों के अंदर से कोई भी एक चीज यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कैसा, कौन सा तरीका, दूसरा तरीका। तीसरे तरीके की बात करते हैं, थर्ड आता है आपका, थर्ड आता है आपका फ्रॉम एनिलीन। आप एनिलीन से भी क्या कर सकते हैं, हेलोएरिन बना सकते हैं। आप एनिलीन से भी क्या कर सकते हैं, हेलोएरिन बना सकते हैं। अब ये एनिलीन क्या होता है, आगे एक चैप्टर भी है इसके ऊपर पूरा।
एनिलीन क्या होता है, एनिलीन होता है आपके पास होगी बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ा होगा, इसके ऊपर जुड़ा होगा NH2, इसको बोला जाता है एनिलीन। क्या बोला जाता है? आप क्या कर सकते हैं, एनिलीन से भी क्या बना सकते हैं, आप एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं और आइडोबेंजीन भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एनिलीन लेंगे और एनिलीन से आप प्रिपेयर करेंगे बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। ये आपके पास एनिलीन है और इस एनिलीन के अंदर आप क्या करेंगे, इस एनिलीन के अंदर आप डालेंगे, आप इसके अंदर डालेंगे NaNO2 प्लस HCl। जो टेम्परेचर होगा वो रहेगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही आप इसके अंदर NaNO2 प्लस HCl मिलाकर डालते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो होता क्या है, यहाँ से आपकी फॉर्मेशन होती है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड की। यानी कि ये NH2 हटा दो और इसके ऊपर लगा दो N2Cl, और N2 के ऊपर होता है पॉजिटिव और Cl के ऊपर होता है नेगेटिव। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। क्या नाम होता है? बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, ये इसका नाम होता है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। ठीक है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, कभी कभी रिएक्शन में आपको NaNO2 प्लस HCl ना देके आपको HNO2 लिख देगा, तो भी रिएक्शन सेम होगी। कैसे होगी सेम? जो हम ये NaNO2 प्लस HCl को मिलाकर डाल रहे हैं, ये दोनों मिलने के बाद क्या करते हैं, जैसे ही आप इन दोनों को डालते हैं तो डालने के बाद ये पहले आपस में रिएक्शन करते हैं, और आपस में रिएक्शन करने के बाद सबसे पहले बनाते हैं HNO2, और साथ में क्या बनाते हैं, साथ में बनाते हैं ये NaCl। और ये HNO2 क्या होता है? ये HNO2 ही होता है नाइट्रस एसिड। क्या होता है ये? नाइट्रस एसिड। और ये नाइट्रस एसिड ही फिर बेंजीन उसके साथ एनिलीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। दूसरी चीज आपको कभी कभी क्वेश्चन में पागल बनाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो केल्विन में दे देगा। केल्विन में क्या लिखा मिलेगा आपको? लिखा मिलेगा 273 टू 278 केल्विन। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना, या तो NaNO2 प्लस HCl लिखा मिलेगा, ठीक है, या फिर उसकी जगह क्या लिखा मिलेगा? HNO2। टेम्परेचर में आपको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस लिखा मिलेगा, या फिर उसकी जगह क्या लिखा मिलेगा? केल्विन में, यानी कि 273 टू 278 केल्विन। अब जो ये बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड है, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है? ये बहुत ही ज्यादा। आप इससे क्या कर सकते हैं, आप इससे फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं, ब्रोमो भी और आइडो भी। कैसे बनाएंगे? इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको ना मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं PHN2Cl। पीएच क्या होता है? पीएच होता है फिनाइल। फिनाइल मतलब कि जो ये बेंजीन होती है ना, बेंजीन, अगर इसके साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे सपोज करो NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? पीएच, फिनाइल। ठीक है। अगर इसकी जगह कुछ और जुड़ा होता, सपोज करो इसकी जगह कुछ जुड़ा होता, भी एक सेकेंड, अगर इसकी जगह जुड़ा हुआ है NH2, तो इसको हम लिख सकते हैं PHNH2। ये अब भी एनिलीन ही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को क्या लिख दिया? PHN2Cl। और यहीं पे इसका एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ, 5-6 रिएक्शन उसको एक ही जगह लिख देता हूँ। कैसे? ये आपका क्या है? बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। तो इससे आप कैसे फ्लोरो, क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन बना सकते हैं? तो ध्यान से देखना, अगर मैं इस बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड के अंदर डाल देता हूं, क्या मैं इसके अंदर डाल देता हूं आपके सामने HbF4, और इसको डाल के क्या कर देता हूं? हीट कर देता हूं। जैसे ही मैं इसके अंदर HbF4 डाल के हीट करता हूं, तो ये क्या करता है, यहां से N2Cl हटा देगा और F जोड़ देगा। N2Cl हटा देगा और क्या जोड़ देगा? F जोड़ देगा, यानी कि आपका क्या बन जाएगा? PHF। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना, बेंजीन रिंग और उसके ऊपर क्या जुड़ गया? F जुड़ गया। क्या जुड़ गया? उसके ऊपर F जुड़ गया। समझ में आई मेरी बात? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। स्पेस बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ताकि एक ही जगह फ्लो चार्ट बन जाए। ठीक है। तो जैसे ही आप बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड के अंदर क्या डालते हैं? HbF4 डालते हैं और उसको हीट करते हैं, तो हीट करने पर क्या बनता है आपका? फ्लोरोबेंजीन। क्या बनता है? फ्लोरोबेंजीन। ऐसे ही अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनानी है, तो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसके अंदर डालते हैं Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ, जैसे ही हम इतना काम करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? N2Cl हटता है और उसकी जगह क्या लग जाता है? Cl। क्या लग जाता है? Cl। अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनानी है
तो ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं Cu2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। तो जैसे ही हम ये डालेंगे तो डालने पर क्या होगा, यहाँ से N2Cl हटेगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा, Br। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो उसका एक तरीका और होता है, आप इसके अंदर डाल सकते हैं खाली Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो फिर से क्या होगा, यहाँ से N2Cl हटेगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा, Cl। अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो उसका एक तरीका और है, आप क्या करें, खाली कॉपर के साथ HBr डाल देंगे। तो जैसे ही आप कॉपर के साथ HBr डालेंगे तो यहाँ पर से क्या होगा, N2Cl हटेगा और क्या लगेगा, उसकी जगह Br लग जाएगा। फ्लोरोबेंजीन बन गया, ब्रोमो बन गया, क्लोरो बन गया। अब बचा क्या, आइडोबेंजीन। और अगर आपको आइडोबेंजीन बनाना है तो आइडोबेंजीन बनाने के लिए आप इसके अंदर डाल देंगे Ki, पोटेशियम आयोडाइड। जैसे ही आप इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे तो यहाँ से N2Cl हटेगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा, I। क्या लग जाएगा, I। समझ में आई मेरी बात इतनी। अब जो ये रिएक्शंस है ना, इनके भी कुछ ना कुछ नाम है अपने अपने। अगर आप इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर HBF4 डालते हैं और उसको डाल के हीट करते हैं तो इस रिएक्शन का नाम होता है बाल्ज-स्कीमैन रिएक्शन। बाल्ज-स्कीमैन रिएक्शन, ठीक है, बाल्ज-स्कीमैन रिएक्शन, ये इसका नाम होता है। अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HBr डालते हैं तो इस रिएक्शन का नाम होता है, इस रिएक्शन का नाम होता है सैंडमेयर रिएक्शन। क्या नाम होता है इस रिएक्शन का, सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप CuHCl या फिर CuHBr डालते हैं ब्रोमो या क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए तो इस रिएक्शन का नाम होता है गेटरमैन रिएक्शन। क्या नाम होता है, गेटरमैन्स रिएक्शन। और अगर आप Ki डालते हैं तो इसका कोई नाम नहीं होता, आइडोबेंजीन बनाने के लिए इसका कोई भी नाम नहीं होता। तो मैंने आपको यहाँ पर अभी 3 नेमिंग रिएक्शन बताई, एक तो बताई बाल्ज-स्कीमैन रिएक्शन, दूसरी मैंने आपको बताई सैंडमेयर रिएक्शन और तीसरी बताई मैंने आपको गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स खत्म हो गया। अब जो हमने अब तक पढ़ लिया उसके ऊपर कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, कम ही करेंगे। देखो ध्यान से इधर क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर, देखो आपको एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसे, ये आपको बेंजीन रिंग दी हुई है ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर इससे जोड़ा हुआ है ऐसे करके, यहाँ पर एक H लगाया हुआ है, यहाँ पर भी H लगाया हुआ है, यहाँ पर भी H लगाया हुआ है, और इसके अंदर क्या डाला हुआ है, इसके अंदर डाला हुआ है HBr, और उसके अंदर आपको आंसर दिया हुआ है। अब वो आंसर आया कैसे, ये क्या है, ये आपकी है एल्कीन। क्या है, ये आपकी एल्कीन। ठीक है, ये आपकी क्या है, एल्कीन। ठीक है, तो कहां पर थे हम, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी है एल्कीन, और एल्कीन के अंदर आपने क्या डाल दिया, HBr, और एल्कीन के अंदर HBr डालते थे तो यहाँ पर कौन सा रूल लगता था, मार्कोवनिकोव रूल। और मार्कोवनिकोव रूल क्या बोलता था, द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज एडेड टू दैट कार्बन ऑफ एल्कीन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आप इस एल्कीन को ध्यान से देखेंगे तो किसके अंदर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहां पर है, इस वाले कार्बन पर। तो जो इस रिएक्शन, इसके अंदर जो इस रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होगा यानी कि Br, वो कहां जाकर जुड़ेगा, इस वाले पोजीशन पर। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा कुछ ऐसा, ये आ गई आपकी बेंजीन रिंग। ठीक है, इसको मैं ऐसे बना देता हूं, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है आपका, यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर H था, अब यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पर तो क्या जुड़ जाएगा, एक H और जुड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपका, यहाँ पर जुड़ जाएगा Br। तो ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, जो दूसरा दिया हुआ है इसके अंदर क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ है, ध्यान से देखना इधर। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके अंदर क्या डाला हुआ है, इसके अंदर डाला हुआ है HCl। क्या डाला हुआ है, HCl। बताओ आंसर क्या बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे फिर से क्या आ गया, एल्कीन आ गई, ये रही आपकी एल्कीन, और एल्कीन के अंदर क्या डाल दिया, HCl। तो रूल कौन सा लगेगा, मार्कोवनिकोव रूल। और मार्कोवनिकोव रूल क्या बोलता है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज एडेड टू दैट कार्बन ऑफ एल्कीन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो किसके पास हाइड्रोजन कम है, इसके पास। तो यानी कि जो Cl होगा वो कहां पर जाकर जुड़ेगा, वो इस वाले कार्बन पर जुड़ेगा, और जो H होगा वो कहां पर जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पर। तो जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है बेंजीन रिंग, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? इसके साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर CH2, यहाँ पर जुड़ा हुआ है C, और इसके साथ H, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर है CH2, और इसके अंदर डाला हुआ है HBr, और HBr भी किसकी प्रेजेंस में डाला हुआ है? पेरोक्साइड। और मैंने आपको बताया था अगर HBr पेरोक्साइड कहीं पे डाला हुआ है तो रूल कौन सा लगता है? एंटी मार्कोवनिकोव रूल। और एंटी मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है? द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज एडेड टू दैट कार्बन ऑफ एल्कीन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो किस पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? इस पर। तो इस पर तो क्या जुड़ेगा आपका? Br, और इस पर क्या जुड़ेगा? H। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा ये आपकी बेंजीन रिंग, ठीक है, और इससे आपका जुड़ा हुआ है CH2, और इससे आपके पास कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के पास एक H पहले से था, एक और आ गया तो CH2, फिर से CH2, डबल बॉन्ड तो हट जाएगा, और इससे आपका क्या जुड़ जाएगा? इससे जुड़ जाएगा आपका Br। तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ऐसे ही आपको इंटेक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं यहीं पर कंटिन्यू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आपको बोला हुआ है कि आपके पास ये है साइक्लोहेक्सेन है, और उसके ऊपर एक कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक है, ये क्या होता है आपका? साइक्लोहेक्सेनोल। और इसके अंदर क्या डाला हुआ है? इसके अंदर डाला हुआ है SOCl2। तो बताओ आंसर क्या बनेगा? जब हम SOCl2 डालते थे तो ये कौन सी रिएक्शन होती थी? डार्जेंस रिएक्शन। और डार्जेंस रिएक्शन के अंदर क्या होता था? OH हटता था और उसकी जगह क्या लगता था? Cl लगता था। तो ये होगी आपकी बेंजीन रिंग, नहीं बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। और यहाँ पर क्या आ गया? OH हट गया, और OH हटने के बाद क्या लग गया? Cl लग गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन आपकी बुक में ऐसा भी दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ये आपकी बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH2OH, ठीक है, और इस वाले कार्बन पर भी क्या जुड़ा हुआ है? OH, और इसके अंदर क्या डाला हुआ है? इसके अंदर डाला हुआ है HCl। क्या डाला हुआ है? HCl, और HCl डाल के क्या किया हुआ है? हीट किया हुआ है। तो जैसे ही आपने HCl डाल के हीट किया तो यहाँ से क्या होगा? OH हटेगा और Cl लगेगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि एक OH तो यहाँ पर भी है और एक OH यहाँ पर है, कौन सा वाला OH हटेगा और कौन से वाला नहीं हटेगा? तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये वाला तो OH हटेगा लेकिन ये वाला नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? ये वाला इसलिए नहीं हटेगा क्योंकि इस वाले कार्बन और इस OH के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा और क्या होगा? बॉन्ड नहीं टूट पाएगा। तो जिस वजह से क्या होगा, यहाँ से ये वाला OH नहीं हटेगा, केवल वो वाला OH हटेगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर बनेगा बेंजीन रिंग होगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH2, OH हट के क्या आ जाएगा? Cl, और ये वाला OH क्या रहेगा? एज इट इज रहेगा। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन आपकी बुक में ये भी दिया हुआ है CH3CH2Br प्लस NaI। बताओ आंसर क्या बनेगा? तो जब हम NaI डालते थे और ये आपके पास क्या है? एल्काइल ब्रोमाइड, तो रिएक्शन कौन सी होती थी? हैलोजन एक्सचेंज के अंदर हमने पहली रिएक्शन पढ़ाई थी फिंकलस्टीन। तो ये कौन सी रिएक्शन है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो यहाँ से आपको क्या करना है? Br हटाना है, और Br हटा के क्या लाना है? I लाना है, और साथ में क्या बन जाएगा? साथ में बन जाएगा NaBr। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी होती है ऑर्गेनिक में, ठीक है ना, भागना नहीं है आपको क्वेश्चन से। अगर क्वेश्चन से भागोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में, आता आपको चाहे कितना ही कुछ हो। क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वेश्चन आपकी बुक में ये भी दिया हुआ है, ऐसे बेंजीन रिंग बनाई हुई है और इससे जुड़ा हुआ है CH2 CH3, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है NO2, और इसके अंदर डाला हुआ है, इसके अंदर डाली हुई है Br2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और Br2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन का पहला पार्ट, फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। तो होगा क्या यहाँ से? ये जो Br2 है ये क्या कराएगा? ये ब्रोमिनेशन कराएगा इसके अंदर, और ब्रोमिनेशन किसका होता था? एल्केन का, और एल्केन वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला। अब इसमें भी एक तो 1 डिग्री आपको दिख रहा होगा, एक कौन सा दिख रहा है? 2 डिग्री। और मैंने आपको बताया था ब्रोमिनेशन के अंदर अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री आ जाए तो 2 डिग्री की जो रेट होती है, RS की जो वैल्यू होती थी ब्रोमिनेशन के लिए, वो सबसे ज्यादा होती थी। तो यानी कि वही मेजर बनता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर आ जाएगा NO2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा CH, है ना, और इसके पास से एक हाइड्रोजन हटके एक Br आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन आपकी बुक में ऐसा भी दिया हुआ है, बेंजीन रिंग, यहाँ पर आ गया आपका CH3 और इसके अंदर डाल दिया HI। कौन सी रिएक्शन होगी? एल्कीन, और एल्कीन के अंदर क्या डाल दिया? HI, यानी कि रिएक्शन होगी मार्कोवनिकोव रूल। कौन सा लगेगा? मार्कोवनिकोव रूल।
और मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता था, द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज एडेड टू दैट कार्बन ऑफ एल्कीन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और इसके अंदर हाइड्रोजन का नंबर कम कहां पर है, यहां पर है। तो जो आपका आई जुड़ेगा वो कहां पर जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पर आकर जुड़ेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा ये होगी आपकी रिंग, और यहाँ पर है CH3 और यहाँ इसी से क्या जुड़ जाएगा, आयोडीन। ये आपका आंसर बनेगा। लास्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, ये होगा आपका रिंग और इसके अंदर यहाँ पर है डबल बॉन्ड, ठीक है ना, साइक्लोहेक्सीन, और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, Br2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और अब आपको ध्यान क्या रखना है, अब आप यहाँ पे गलती मत करना, एल्कीन देख के Br देख के आप यहाँ पर मार्कोवनिकोव लगा दो। Br2 सनलाइट की प्रेजेंस में दिया हुआ है, यानी कि फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होना है, ठीक है। और फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन के अंदर क्या होता था, जो ब्रोमीन होता था वो कहां पर जाकर जुड़ता था, अगर 3 डिग्री मिल गया तो 3 डिग्री पर सबसे पहले, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री मेजर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, जो ये Br है ये कहां पर जाकर जुड़ेगा, इस वाली पोजीशन पर 2 डिग्री पर, ठीक है ना। और आंसर क्या बनेगा इसका, इसका आंसर बनेगा ये आपकी रिंग होगी, ठीक है, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा और यहाँ पर आकर क्या जुड़ जाएगा, Br, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपको घर पे जाके खुद से एक बार प्रैक्टिस करना है इनको।